ये सब 1914 की गर्मियों में शुरू हुआ। यूरोप बारूद से भरे एक बॉक्स की तरह था, जिसमें कंट्रीज अपनी आर्मीज को बिल्ड कर रही थी, एक दूसरे से सीक्रेट प्रॉमिस कर रही थी और सभी वर्ल्ड स्टेज पर सबसे बड़े सुपरस्टार बनना चाहती थी। यह 1914 की 28 जून को सराजेवो नाम के एक शहर में हुआ। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी को गैवरिलो प्रिंसिप ने शूट कर दिया। यह एक्ट स्पार्क था। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया से बहुत गुस्सा था। उन्होंने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया, मांगे जो एक्सेप्ट करना मुश्किल था। यहां से अलायंस का वेब सक्रिय हुआ। एक छोटा झगड़ा धीरे धीरे एक बड़े डोमिनो में बदल गया। दुनिया जल्दी से दो टीम्स में बंट गई, सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स। एक तरफ सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बाद में ऑटोमन और बुल्गारिया भी। दूसरी तरफ एलाइड पावर्स, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जिन्हें ट्रिपल एंटेंट कहा जाता था। ब्रिटेन के ग्लोबल एम्पायर और रिसोर्सेज ने एलाइड्स को सपोर्ट दिया और कई और देशों ने साइड चुना। इटली 1915 में साइड बदल गया। जापान ने एशिया में जर्मन कॉलोनीज पर हमला किया। सबने सोचा वॉर जल्दी खत्म होगी, पर वे गलत थे। जर्मन प्लान फेल हुआ और दोनों साइड्स ने जमीन में खुदाई करके ट्रेंच वॉर शुरू कर दी। वेस्टर्न फ्रंट में मीलों के ट्रेंचेस बन गए और यह 4 सालों का स्टेलेमेट बन गया। मड, रैट्स, ट्रेंच फुट, सैनिकों की जिंदगी एक नाइटमेयर थी। शेलिंग, स्नाइपर, मशीन गन, ओवर दी टॉप जाना अक्सर मौत का आमंत्रण था। सोम और वर्दुन जैसी लड़ाइयों में लाखों सोल्जर मरे या घायल हुए, अक्सर मामूली जमीन के लिए। ईस्टर्न फ्रंट पर फाइटिंग ज्यादा मोबाइल थी। रूस को भारी नुकसान हुआ और 1917 में रिवॉल्यूशन आया। ब्रीस्ट लिटोवस्क के बाद रशिया वॉर से बाहर आ गया। सेंट्रल पावर्स को अस्थायी फायदा मिला। 1918 तक 4 साल की फाइटिंग के बाद सभी एग्जॉस्ट थे। जर्मनी में सप्लाईज और खाना खत्म हो रहे थे। सैनिक थक चुके थे। स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू में सफल हुआ, पर अमेरिकी बलों ने एलाइज को रीइंफोर्स करके पलट दिया। सेंट्रल पावर्स एक एक करके गिर पड़े। बुल्गारिया, ऑटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन टूट गए। म्यूटिनी और विद्रोह से कैसर को हटना पड़ा। नई सरकार ने आर्मिस्टिस मांगा। 11 नवंबर 1918 11वें घंटे में बंदूकें शांत हुई। भीड़ जश्न मनाने लगी। कीमत भारी थी। अनुमानित 10 मिलियन सैनिक और 7 मिलियन सिविलियन मारे गए। 4 ग्रेट एम्पायर टूट गए। यूरोप और दुनिया का नक्शा बदल गया।